नववर्ष पर आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या में मर्यादा को बीजेपी ने तोड़ा है। वांछितों के घरों को गिरा दिया गया, किसानों की जमीन औने पौने दाम में खरीद लिया, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही। इस सरकार में किसान, नौजवान, छात्र सभी परेशान हैं। सभी देशवासियों के भविष्य की मंगल कामना करते हुए कहा कि अयोध्या में उजड़े हुए जनता को न्याय दिलाने के लिए मां से आशीर्वाद लिया है। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मैं सांसद बना हूं और उनके उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिला है। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। एक रिपोर्ट। देश की सबसे चर्चित सीट पर लोकसभा चुनाव को जीतकर इतिहास बनाने वाले अवधेश प्रसाद ने मां विंध्यवासिनी के दरबार में दर्शन पूजन कर जनता के लोक कल्याण की कामना किया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि अयोध्या की सीट पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें थी और आज वहां की जनता के भरोसे की जीत हुई है। मां विंध्यवासिनी मुझे इतनी ताकत और ऊर्जा दे कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, छात्रों महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर कहा कि उपचुनाव में एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा और जनता का प्यार मिलेगा। कहा कि पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में मर्यादा को तार तार करते हुए बीजेपी ने वहां के वांछितों के घरों को ही नहीं तोड़ा, किसानों से भी औने पौने दामों में उनकी जमीनों को खरीद लिया। ऐसी देवतुल्य जनता की उम्मीदों पर मैं खरा उतर सकूं, उसके लिए मुझे भगवान श्री राम और मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद मिला है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जनता को न्याय दिलाऊं। आज मेरा बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है जब नए वर्ष की शुरुआत हो रही है और इस शुरुआत के अवसर पर मां विंध्यवासिनी महारानी जी के चरणों में उनसे आशीर्वाद लेने का जो मौका मिला है, मैं बने को बहुत ही धन्य मानता हूं। और इस अवसर पर संपूर्ण देवतुल्य सम्मानित नागरिकों को नए साल की शुभकामना करते हुए मां से प्रार्थना करता हूं कि संपूर्ण सम्मानित देशवासियों को मां स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और देश में आपसदारी भाईचारा बढ़े और देश के जो असंख्य करोड़ों नौजवान हैं, आज उनके हाथों में कोई काम नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं, वो बेरोजगार है, किसान परेशान है, युवा परेशान है। तो मां से प्रार्थना करता हूं कि देश में ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, ऐसा अवसर आवे जिससे संपूर्ण सम्मानित देशवासियों को सुख समृद्धि, आपसदारी भाईचारा हो, सभी खुशहाल रहे। मां से यही प्रार्थना। जिस तरह से अयोध्या में आपने धूल चटाया भाजपा को, और मिल्कीपुर से क्या मैंने धूल नहीं चटाया। नो, ये देवतुल्य फैजाबाद लोकसभा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने, वहां प्रभु श्री राम के लोगों ने और हनुमान जी की कृपा ने और मां सरजू जी की कृपा ने, मां विंध्यवासिनी जी की कृपा ने, मां मैहर देवी की कृपा ने, क्या लगता है कि और सारे मिल्कीपुर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की कृपा से हमको चौवन फैजाबाद जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, सामान्य सीट से सांसद बनाया है और जिसकी चर्चा आज केवल क्षेत्र ही में नहीं, पूरे देश और दुनिया में चर्चा है। ये एक इतिहास बनाया है, ये इन्हीं सब की कृपा है। और मैं आज मां के
चरणों में बैठ करके प्रार्थना करता हूं, आशीर्वाद लेता हूं कि मां ऐसी शक्ति दे जिससे वहां के लोगों की उम्मीदों पर, तराजू पर खरे उतरते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, जहां पर न जाने कितने लोगों के घर को गिराया है, बेघर किया है, ऐसे लोगों को जिनको उजाड़ा गया है, किसानों की जमीन को बहुत ही कौड़ियों के दाम पर करोड़ों रुपए की जमीन को लिया गया है। हम इतना मां शक्ति दें जिससे हम उजड़े हुए लोगों को बसा सकें, किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा दे सकें और एक मर्यादा पुरुषोत्तम की जो प्रभु श्री राम की मर्यादा है, जिसमें दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा, इस तरह का क्षेत्र, इस तरह का देश बने। सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निराभा, इस विचारधारा के अनुसार मैं खरा उतरूं, यही माता से प्रार्थना करता हूं और इस नए साल की शुरुआत में सारे देश के सम्मानित देवतुल्य नागरिकों का बधाई देता हूं, मंगलमयी कामना करता हूं और आशा करता हूं कि ये नया साल खुशहाली का रहेगा, बेरोजगारी हटाने का रहेगा, किसानों के समृद्धि का रहेगा और देश खुशहाल रह करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा पूरे देश में कायम रहेगी। धन्यवाद।